क्या बना रहे हो? गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th का मैथ है आज। क्लास 7th है मैथ। एक्सरसाइज 6.5 एक्सरसाइज है आप लोगों का 6.5 है और क्वेश्चन नंबर ये है आपके 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दो क्वेश्चन जो है आज फिर करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपके 1 और 2 कल कराया था और दो क्वेश्चन आज, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको आज करा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन 3 में है आपका, जैसे एक क्या है, सीढ़ी है जो ग्राउंड से 15 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 12 मीटर जो है हाई है इन द पेंचिंग ऑफ द अगेंस्ट ए वॉल, यानी एक दीवार से जिसकी दूरी है आपका ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, यानी सीढ़ी का जो है आपको क्या निकालना है, उसका ग्राउंड से वॉल तक का इसका डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आपका जो सीढ़ी है आपका लेडर, ये तो वो इस तरह से बना हुआ है आपके। यानी ये सीढ़ी बनी हुई है आपकी, ये क्या बनी है, ग्राउंड से सीढ़ी बनी हुई है और इसकी जो मेजरमेंट है, इसका जो माप है वो है आपका 15 मीटर। ये 15 मीटर जो है इसकी लंबाई है और जो ये ग्राउंड से जो आपके जो है वॉल है ये है आपका 12 मीटर और ये जो है आपका इसके डिस्टेंस जो है आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका एक क्या करते हैं, नाम, इस जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका एक नाम रख लेते हैं, वो है आपका ए बी सी और बी। जो ग्राउंड से आपका ए और बी जो वॉल है ये सीधे बनी हुई है, जो क्या है 90 डिग्री पर एंगल में बना हुआ है, 90 डिग्री के एंगल पर बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या जो थ्योरी जो है आपका जो यूज करेंगे उसका है आपका एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कल भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन किया था, उसी मेथड से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आंसर 3 है आपका, ये आंसर 3 का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और सी, ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर लेते हैं और इक्वल सी बी का स्क्वायर। तो सामने है आपका ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला जो है इसमें यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर है आपके बी सी का मान है आपका, जैसे यहाँ पर ए सी का मान कितना है, 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 12 का
होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर लेंगे, a का मान निकालेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है आपका जो डिजिट है इक्वल अपनी जगह पर रहेगा, ये आपका इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर निकालोगे, 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225 होता है। आप लोगों को पहले से मालूम है, 15 गुणा 15 भी कर सकते हो इसको, 15 गुणा 15 है, जैसे 15 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75 और 15 1 कैरी 7, 15 1 जा 15 और 15 और 7 25, 225 हो गया। तो 225 जो है आपका यहाँ पर माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर a का स्क्वायर, ये हो गया। अब 225 में 144 कम कर दो, 144 जो है हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कर देना है 1, और एक यहाँ से यहाँ 12 में से आ गया 81 आ गया, तो ये आ गया 81 बराबर a का स्क्वायर। तो बराबर 81 जो है आपका, तो ये अंडर रूट 81 है, तो 18 किसका स्क्वायर हो गया, 9 का, तो a बराबर आपका हो जाएगा 9। तो आपका a का मान कितना आ गया, ये 9 मीटर, तो ये 9 मीटर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो है ये पहला क्वेश्चन आपका। तीसरा क्वेश्चन है ये इस तरह से सॉल्व करोगे। और अगला फिर जो है आपके क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में जो है आपके तीसरा क्वेश्चन मैं आपका क्लेम कर दे रहा हूँ, ये कल कुछ कंफ्यूज हो जा रहे थे कि ये तीसरा है या पहला है करके, तो इसलिए जो है इसको क्लीन कर दे रहा हूँ मैं। और ये पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में आपका ये क्लीन कर दिया मैंने इसको। अब जो है अगला चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए राइट एंगल, यानी राइट एंगल क्या बन सकता है कि जो आपका साइड दे रखा है, तो साइड माने आपका ए दे रखा है यहाँ पर, जैसे 2.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर, और अगला है आपका 6 सेंटीमीटर। एक तो साइड ये दे रखा है, बी दूसरा क्वेश्चन है इसी में आपका 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी सी, क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा सी है आपका 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया, और 2.5 सेंटीमीटर। ये इन जो ये आपका यहाँ पर माप दे रखा है, इससे आपका ट्रायंगल राइट एंड ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो ये जो है आपको सॉल्व करके बताना है। तो इसके लिए जैसे आपके क्या करते हैं कि दो साइड के जो योग होता है तीसरी साइड के योग के बराबर होना चाहिए। माना किसी भी दो साइड का योग जो होता है, जो स्क्वायर होते हैं, उसका जो योग है वो योग जो है थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी आपका राइट एंगल बनेगा, तभी आपका क्या बनता है, राइट एंगल बनेगा। तो इस तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, माने इस क्वेश्चन को ले रहे हैं हम अभी। तो सबसे पहले आंसर ए ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो 2.5 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 6.5 का स्क्वायर निकालेंगे,
और 6 का स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले 2.5 का स्क्वायर निकालते हैं हम यहाँ पर 2.5 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे 6.25 आएगा। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी और 5 2 जा 10 और 2 12 है, और 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, तो 5 हो गया और 2 और 6 है। अब पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है 1 2, तो 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगाएंगे 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो कितना आया ये आपका 6.25 सेंटीमीटर आया। अब 6.5 को भी जो है मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 6.5 तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 और 6 5 जा 30 और कैरी 3 और 6 6 जा 36 और 3 39 5 2 9 और 3 12 है और 3 और 1 4 1 2 और 42.25, तो इक्वल हो गया आपका 42.25 सेंटीमीटर। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 से, 36 हो गया। अब इसमें आप इसका स्क्वायर निकाल दिया है, 6/5 का स्क्वायर निकाल दिया है और 6 का स्क्वायर निकाल दिया। इनमें से दो साइड को हम इक्वल करेंगे, जो तीसरी साइड से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम माना यहाँ पर क्या है आपका 42.25 है, और ये इनके योग से, इसके और इसके योग से बड़े हैं, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या आ गया 36 प्लस 6.25, तो कितना आ गया ये 36 और 6.25, यहाँ पे 0.00 लगा लो, 5 2 6 6 2 और 4, यानी आपका ये तीसरी साइड के बराबर आ गया ये। तो ये आ गया इक्वल 4.25, तो ये आ गया 4.42.25 इक्वल 4.25, ये दोनों क्या हो गया आपके बराबर आ गया है। तो ये आपका ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन सकता है, यस है ये, तो ये आपका बन सकता है। तो इस तरह से आपको ये तीसरा क्वेश्चन 14 का पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा भी इसी तरह से बनाना है आपको। तो दूसरा कैसे बनाओगे इसको, दूसरा बनाने के लिए आपको क्या करोगे, पहला 2 का स्क्वायर निकाल देना है, बी वाला है ये आंसर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। अब हमारा इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है आपका 8 आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया 25 है आपका 25 है। तो यहाँ पर 8 इक्वल नॉट 25, यानी 8, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया, यानी दो साइड को जोड़ने से हम जो है हमारा तीसरी साइड के योग के बराबर होना चाहिए। तो हमारा दो साइड जोड़ने के बाद भी हमारा जो है यहाँ पर क्या है ये 8 आ रहा है और यहाँ पर 25 है, तो ये आपका राइट एंगल नहीं बन सकता है। ये तीसरा हो गया आपका। अब चौथा भी जो है आप अगला जो है इसका निकालना है पॉइंट वाला, तो इसको भी एक सेम इसी मेथड से आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसको, देखो 1.5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2.5 स्क्वायर कितना हो गया 6.25 आ रहा है इसका।
मल्टीप्लाइज करके किया था हमने अभी यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था उसमें मल्टीप्लाइज करके आता है 2.5 का जो स्क्वायर है 6.25 आता है और 1.5 का कितना आएगा उसको देख लेते हैं हम 1.5 यानी वैसे 2.25 आएगा 5 5 जा 25 2 5 2 5 25 7 5 1 जा 5 1 1 जा 1 ये हो गया 5 2 और 2 2.1 2 है तो 1 2 2.25 आ गया आपका तो ये हो गया 2.25 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो साइड को हम जोड़ते हैं तो माना हम इन दोनों साइड को जोड़ते हैं तो तीसरी साइड के योग के बराबर आपको होगा दो साइड का जो योग है तीसरी साइड के बराबर आना चाहिए। माना हम इन दोनों साइड को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 2.25 प्लस 4 इक्वल इसको लिख देते हैं 6.25 तो 2.25 और 4 पॉइंट को जोड़ देते हैं तो 5 2 और 6 है 6.25 आ गया तो ये आ गया 6.25 इक्वल 6.25 दोनों इक्वल है तो ये आपका बन सकता है ये राइट एंगल ये आपका क्या है राइट एंगल है ये राइट एंगल हो सकता है ये तो ये आपका तीसरा ये सी वाला है ये इसको भी बना दिया आपका ए वाला हमने बना दिया था पहले बी वाला ये हो गया और सी वाला ये है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दो क्वेश्चन मैंने आज फिर बता दिया आप लोगों को और अगला क्वेश्चन फिर दो क्वेश्चन फिर आगे आप लोगों को कल बताऊंगा मैं तब तक इसको सॉल्व कर लेना थैंक यू।